देखो तुम्हें अपनी इंटायर लाइफ के अंदर अगर कभी भी किसी भी लड़की को पाने का मौका मिले ना, तो मेरे भाई उसे तुम रिजेक्ट ना करना, क्योंकि ये आईना क्या देगा तुम्हारी शख्सियत की खबर। अगर मेरी आंखों से देखो तो वाकई में तुम लाजवाब हो। जब देखो कभी तुम ड्रामे के अंदर भी हमें यही आईने वाली मिसाल है ना, काफी ज्यादा लॉजिकल तरीके से दिखाई देती है। जहाँ पे एपिसोड 2 के अंदर क्या होता है कि हमारे आदिल भैया शर्जीना को कह देते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ रिलेशन अपना इख्तियार नहीं कर सकता, इवन यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी हमारी शर्जीना बाजी डायरेक्ट मुस्तफा भैया के मुंह पे कह देती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुस्तफा भैया के चेहरे पे लड्डू तो उसी टाइम पे फूट चुके थे, क्योंकि अगर हानिया मुझे तुम्हें कह दे क्या तुम मुझसे शादी करो, तो तुम क्या मना करोगे? नहीं करोगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो जिस पर से यहाँ पे भी हमें सीन ऐसा ही देखने को मिलता है कि मुस्तफा भैया शुरुआत में तो कुछ लम्हों के लिए सोचते ही क्या उसे मैं हाँ बोल दूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हें एहसास होता है कि अगर हाँ बोल दिया तो फिर किस तरीके से ये सब कुछ मामले तय होंगे, क्योंकि बंदा लोफर है, तुम तो जानते ही हो, जिम्मेदारियों से भागता भी है, मगर काम का बंदा फिर भी है वो। लेकिन फिर घुमा फिरा के वही बात आ जाती है ना कि अगर तुम्हें लाइफ में वाकई में चौका मारने का मौका मिल रहा है, तो मेरे भाई कवर ड्राइव के जरिए से चौका मारो या फिर स्ट्रेट लाइन के जरिए से चौका मार दो, लेकिन कम से कम मारो ताकि तुम कुछ रन तो क्रिएट कर पाओ अपनी लाइफ में। वरना अगर इसी मौके की तलाश में बैठोगे कि यार कोई लम्हा ऐसा आए जब मैं चौका मारूं, तो मेरे भाई वो लम्हा कभी भी नहीं आता, क्योंकि अगली गेंद कैसी आने वाली है उसके बारे में क्लियर भी नहीं जानता। एंड जहाँ भाई देखो इन्हीं सारी बातों के अलावा भी कभी मैं कभी तुम ड्रामे की करंट स्टोरी लाइन को लेके भी हम यहाँ पे बात करेंगे ही, पर इसी के साथ ही सर हम ये वाली बात भी शुरुआत में जान ही लेते हैं कि शर्जीना बाजी और मुस्तफा भैया की फाइनली यहाँ पे शादी दिखाई जाती है, वो भी शुरुआत की किस्तों में। वरना मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि यार ये शादी हमें आगे चल के दिखाई देगी, यानी एपिसोड 8 या 9 के बाद, लेकिन बिल्डअप अच्छा होने की वजह से इन लोगों ने शुरुआत में ही हमें इनकी शादी दिखा दी, ताकि ये जो रिलेशन की बकचोदियां होती है हर एक हस्बैंड एंड वाइफ को लेके, वो ये लोग आगे के एपिसोड में हमें बाकायदा आसान तरीके से दिखा पाए। एंड वहीं दूसरी तरफ जो आदिल भैया होते हैं मुस्तफा भैया के भाई बिग ब्रदर है, जिन्होंने क्या किया अपनी ही बॉस के साथ शादी कर ली। रुबाब बाजी भी तो रुबाब बाजी उन्हें चाहती थी, और बंदा ये वाली बात भी जानता था कि अगर रुबाब बाजी के साथ वो शादी नहीं करेंगे तो बंदे की एंटायर लाइफ खत्म हो जाएगी। पर बंदा ये नहीं जानता था बात कि आप अपने खुद के टैलेंट के दम पे क्या से क्या कर सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरे भाई कुछ होती है। और आदिल भैया की तो है ही नहीं, क्योंकि कभी मैं कभी तुम ड्रामे के करंट एपिसोड में ये भी देखते हैं कि रुबाब बाजी ने हमारे आदिल भैया की कुत्ते वाली जिंदगी कर दी है। बंदा लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, लड़की जाती है तो वो गेट खोल देता है, कार की डिग्गी खोल देता है, कार का गेट खोलता है, डिग्गी पता नहीं क्यों खोलेगा, पहनने का तो उसे। एंड जिसके बाद देखो ये ड्रामे की सबसे ज्यादा जो मुझे चीज अच्छी लगी वो बाइक वाले सीन को लेके लगती है, क्योंकि मेरे भाई तुम अगर पाकिस्तानी ड्रामे देखते हो तो उनमें आजकल बस कार शार ही दिखाई जाती है पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर, मगर यहाँ पे जब मुस्तफा भाई और शर्जीना बाजी निकलते हैं 150 पे आई थिंक सो, तो भाई वो वाला सीन काफी कूल लगता है। कूल बनने के पीछे रीजन ये है कि रियल प्लेसेस में जाके लोगों ने वो बाइक वाले सीन को शूट किया, वरना जेंटलमैन ड्रामे की तरह अगर कर देते कि हुमायूं भैया जब कार चलाते होते हैं तो पीछे का सारा बैकग्राउंड नकली होता है। इवन यहाँ तक कि जेंटलमैन ड्रामे के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो भी नकली लगता है। अगर सीजीआई का काम करने नहीं आता मेरे भाई अच्छे तरीके से, तो रियल प्लेसेस में जाके शूट करो, थोड़ी तो मेहनत करो। खैर नहीं सारी बातों के साथ ही साथ कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर मुझे ये काफी कूल सीन लगता है कि थोड़ा अगर रोमांटिक एंगल भी डाल दिया जाए वो बाइक वाले सीन में भाई काफी वायरल हो जाएगा। सोच के देख अगर तुम्हें बैंग बैंग मूवी की तरह ही यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाता है। यार इतना एक्सपेक्ट नहीं करते जिंदगी में, क्योंकि अगर ज्यादा तुम किसी चीज की तवक्को करते हो तो तुम्हें अगर वो मिलती नहीं है तो तकलीफ होती है, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी ही तो है, क्योंकि तुम्हें उसको उम्मीद ही करनी नहीं चाहिए। जहाँ पे देखो उम्मीद से याद आई हानिया बाजी, जिसको लेके यहाँ पे ये बनती है कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे मुस्तफा भैया हानिया बाजी को पहले से ही पाने की उम्मीद में बैठे होंगे, जिसके बारे में अभी तो ये तो कुछ भी बता नहीं रहे, पर आगे चल के जब इसके एपिसोड आएंगे एपिसोड 14 या फिर 15 उसमें ये कोई मेजर टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल जाए, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये वाली बात पता लगे कि हमारे मुस्तफा भैया शर्जीना बाजी को पहले से पसंद किया करते थे, मगर अपनी भाई की मोहब्बत के चलते बंदा इस बात को इग्नोर करवा रहा था फैमिली के सामने। और सोच के देख मेरे भाई जब हमारी शर्जीना को इस बात का इल्म होगा तो उसे कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसको चाहने वाला पहले से ही दुनिया में मौजूद हो। पता नहीं मैं कैसी मिसालें दे रहा हूँ,
पर खैर क्या पता मेक सेंस बन जाए हमारी जिंदगियों में भी इन मिसालों को लेके। बाकी अगर तुम बताओ तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो? तुम्हें कभी में कभी तुम ड्रामा कैसा लग रहा है? जहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो काम चलाओ ड्रामा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो देखने को नहीं मिला। पर हाँ, हानिया बाजी और हमारे फहाद मुस्तफा काफ़ी टाइम बाद अपना कमबैक कर रहे। तो देखने के पीछे फहाद मुस्तफा तो रीज़न है मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि बंदे को मैंने काफ़ी टाइम से ड्रामा में देखा नहीं था और अब जब कमबैक हो गया आगे तो कोई सॉलिड लेवल पे अगर से होता तो कमाल की बात होती। मगर यहाँ पे जो काम चला हुआ था मामला है वो भी खैर इसके अलावा किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस ड्रामे को लेके। अभी एपिसोड आने भी दो, ये एपिसोड 10 रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्त है इस वीडियो के अंदर, तो कर देना सब कुछ। तो फिर बाय।